नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये जो घटना है ना, ये घटना ना एक वंदना नाम की लड़की के साथ में घटता है। जो कि ये वंदना ना ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। इनके परिवार में दोस्तों इनकी एक छोटी बहन इनसे थी, इनकी एक छोटी बहन और इनके माँ बाप थे। मतलब पूरा फैमिली में इन लोग 4 लोग रहते थे। अच्छा छोटा परिवार था, ठीक ठाक था और अच्छे घर से भी थी वंदना। वो दोस्तों ना वंदना ना ग्रेजुएशन फाइनल उनका चल रहा था, फाइनल की तैयारी वो कर रही थी। अब होता है कि उनसे जो छोटी रहती है ना, वो 10वीं की तैयारी कर रही थी। तो दोनों बहन का ठीक चल रहा था, पढ़ाई भी ठीक चल रहा था और घर में भी सब ठीक ठाक था, हंसी खुशी चल रहा था। अब दोस्तों ऐसा होता है कि वंदना का ना एक बॉयफ्रेंड रहता है जिनका नाम रहता है अनिल। और वंदना और अनिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। जैसे कभी अगर छुट्टी हुआ ना, 3 लोग साथ में बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते थे, हंसी खुशी इनका जीवन चल रहा था, ठीक ठाक था। और हर छुट्टी के दिन में दोनों एक दूसरे से मिलने आते थे। एक जगह जैसे होता नहीं कि कोई पार्क में हम चले गए, वहां पे जाके बैठे अच्छे से बातचीत किए, इस तरीके से उन लोगों का चल रहा था, ठीक चल रहा था। वंदना भी अपना जीवन हंसी खुशी से गुजार रही थी। अब कुछ महीने बाद ऐसा होता है ना दोस्तों कि पता नहीं अनिल को क्या होता है, नहीं होता है। अनिल ना वंदना से मिलना जुलना बात करना कम कर देता है और उनको ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है वंदना से बात करना। ऐसा ये सारी बातें ना ये वंदना नोटिस करती थी। वो नोटिस करने लगी कि अरे यार ये अनिल पहले जो ऐसा था कि हमारे बिना इनको बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन अभी तो हमको ये इग्नोर कर रहा है। वंदना बहुत प्यार करती थी अनिल से, बहुत ज्यादा। वो सोचती है कि चलो हम इनको ना शादी के लिए बोलते हैं, अगर शादी हो जाएगा हम दोनों का एक दूसरे बंधन में बन जाएंगे तो और फिर क्या ही कर सकता है। अगर ये वो ना दोस्तों एक दिन छुट्टी रहता है संडे का दिन में, तो वो अनिल को फोन करती है, वो बुलाती है। वो तो पहले तो आने के लिए मना करता है, ऐसा कि मुझे काम है कुछ, हम नहीं आ पाऊंगा। लेकिन ये बोलती है कि आ जाओ यार, छुट्टी है, थोड़ा मिलेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन वो अनिल ना खुल के नहीं बता रहा था। अब आता है वो अनिल मिलने के लिए उनसे, एक पार्क में दोनों मिलते हैं। वो जो वंदना है ना, वंदना उनको बोलती है अनिल इतना दिन हो गया हम लोगों को एक दूसरे को जानते हुए, हम दोनों एक दूसरे के बगैर हम लोग रह भी नहीं सकते हैं, जी भी नहीं पाएंगे। तो एक काम करो ना, हम लोग शादी कर लेते हैं। तो अनिल बोलता है अरे यार तुमको शादी का क्या इतना जल्दी पड़ा है, अभी करेंगे ना, अभी हमारा इतना करियर अभी बाकी है, हमको करियर बनाना है, ऐसे कैसे कर लेंगे शादी। अभी शादी करेंगे तो अभी और भी है कि नहीं है कि सिर्फ शादी कर लेने से हो जाएगा। वंदना बोलती कोई बात नहीं अनिल, हम शादी करने के बाद भी कर सकते हो वो सब चीज। वो बोल रहा है कि नहीं अभी शादी करने का मुझे मन नहीं है और तुम इतना मुझे दबाव मत दो। तो ये वंदना बोलती है कि आखिर बात क्या है, अगर साफ साफ अगर कुछ कहना है तो कह दो मुझे। हम मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहे हैं अनिल कि तुम ना पहले जैसा अब नहीं रहा। तुम जिस तरीके से मुझसे बात करते थे, जिस तरीके से मेरे से मिलने के लिए तुम बेचैन रहते थे, अब वैसा नहीं रहा। अगर कोई भी बात है तो हमें खुल के बताओ। तो वो गुस्से से अनिल बोलता है सुनना चाहती हो ना, सच सुनना चाहती हो ना, तो मैं तुमसे ना शादी नहीं करना चाहता हूं, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इस तरीके से वो उनका जो अनिल था ना, उनका बॉयफ्रेंड, वो बोलता है। अब वहां पे ये बात सुन के ना वंदना पूरा टूट गई, एकदम इतना टूट गए वो गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन अनिल उनका एक ना सुना और वो ये बोल के निकल गया वो। अब वंदना ना रोते अपना आंसू से पोंछती घर पे आती है और वो सोचती है ना कि हमें ना किसी भी तरीके से अनिल ने हमारे साथ जो किया, हमें हमें ना किसी भी तरीके से करके अनिल का पूरा बर्बाद कर देंगे हम। वो सोचती रहती, रात भर सोचते सोचते उनको ना ऐसे वो किसी से सुनी होगी, एक बड़ा सा तांत्रिक के पास में वो जाती है। सुबह उठती है और अपना नहा धोने के बाद में उनके पास एक स्कूटी रहता है, वंदना के पास में, स्कूटी में बैठती है और तांत्रिक के पास चली जाती है। वहां पे जाके बोलती है, रोने लगती है और बोलती बाबा हम ना
मेरा बॉयफ्रेंड अनिल, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मुझे ना बाबा बदला लेना है। उनके पूरा मतलब कि ऐसा है ना कि उनको पूरा बर्बाद कर दो अनिल को। तो बाबा बोलता है बेटी सोच लो, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। ये सब चीज अगर करोगी ना फिर बहुत पछताना पड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं बाबा, हम ना कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनिल को हम बर्बाद देखना चाहते हैं। वो बाबा बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो ना, उनका पूरा खानदान को, पूरा परिवार को हम बर्बाद कर देंगे। तुम एक काम करना कि अनिल का बाल हमें ला के देना। तो वो वहां से ये चीज सुन के वो निकल जाती है तांत्रिक बाबा के पास से। और ना वहां से निकलने के बाद में वो सीधा अनिल के घर जाती है अपना स्कूटी लेके। और अनिल का दरवाजा खटखटाती है वो वंदना। जैसे खटखटाती है तो वो अनिल खोलता है दरवाजा। तो बोलता है अनिल कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, फिर तुम क्यों आई बार बार, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? इस तरीके से मतलब रूडली बात किया उसने। तो फिर वंदना ने प्यार से ऐसे बोली कि नहीं नहीं अनिल, हम ना तुमसे मिल के एक बार बात करना चाहते थे। हो सके, हाँ हो सकता है कि हम दोनों के बीच में गलतफहमियां हो गया। वो प्यार से मतलब बात करने लगी वंदना। तो ये बातें सुन के ना बोले ठीक है, क्या बोलना चाहती हो बोलो। अनिल इस तरीके से बोला और बोला कि रुको, हम तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं। वहां पे वो खड़ी थी, वो जो सुनील खड़ा था ना अपने रूम पे, वो उसके जो बेड था ना उनके बाजू में एक टेबल था, उसमें कंघी रखा हुआ था, उसमें बाल लगा हुआ था। अब इनको लगा वंदना को ये अनिल का कंघी है, उसमें से वो बाल निकाली और वो अपने बैग में फटाक से भर ली, पर्स में। और भरने के बाद में वो आता है अनिल, तब तक पानी लेके आ जाता है। वो बोलता लो पानी पी लो। बोलो कोई बात नहीं अनिल, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें उतना प्यास भी नहीं लगा है। तो बोलो क्या बात करना चाहती थी, हाँ बोलो। अनिल इस तरीके से बोलता है। वो बोलती कोई बात नहीं, अब जो तुम चाहते ही नहीं हो हमसे बात करने के लिए, फिर फायदा क्या है बात करने का। अनिल बोलता ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम निकलो। बात करने के लिए आई थी, अगर नहीं बात करना है तो तुम निकलो हमारे घर से। वो ना वहां से फिर निकल जाती है। अनिल का घर से वंदना निकलती है और स्कूटी में अपना पर्स में जो बाल भरी थी ना वो लेके घर पे आती है। घर पे वो आराम से खाना वाना सब कुछ खाती है, बनाती बनाती है। फिर खाने होने के बाद में फिर आराम से सो जाती है। अब दोस्तों वो रात भर ना वो सोच सोच के थी कि कब जल्दी सुबह हो और कब हम उस तांत्रिक के पास में जाएं। उनको मतलब ना बहुत ज्यादा झटका लगा था वंदना को। इतना ज्यादा झटका लगा था ना कि वो किसी भी तरीके से वो अनिल को पूरा बर्बाद करना चाहती थी। अब दोस्तों सुबह होता है, फिर वंदना उठती है, जल्दी जल्दी घर का काम करती है, काम खत्म करने के बाद में और अपने उनकी बहन चली जाती है स्कूल को, ये भी अपनी निकल जाती तैयार होकर। इनकी मम्मी पापा घर में ही थे। अब वंदना ना निकलती है स्कूटी लेके, तो वो कॉलेज काहे को जाएगी, वो डायरेक्ट तांत्रिक के पास गई। वो तांत्रिक के पास जाती है, वहां पे वो बैठा हुआ था, वो अपना पूजा कर रहा था उस तांत्रिक बाबा ने। वो उनको वो बाल दी कि बाबा बाबा देखिए मैंने ले आया अनिल का बाल। तो फिर उसने उस तांत्रिक बाबा ने बताया कि बेटा एक बार फिर से सोच लो, बहुत ज्यादा कीमत चुकाना पड़ता है, काला जादू में ना बहुत ज्यादा कीमत चुकाना पड़ता है। तो वो बोलती कि कोई बात नहीं, हम ना कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन आप बस अनिल को पूरा बर्बाद कर दो। तो बोला ठीक है, तांत्रिक बाबा बोला ठीक है, हम ना पूरा परिवार को बर्बाद करके रख देंगे। वो बाल लेता है और बाल लेने के बाद में वो आग जो जहाँ वो हवन कर रहा था ना, वो बैठ के पूजा कर रहा था, उस आग में डालता है और वो अपना मंत्र पढ़ता है। जो दो चार मंत्र बोलने का रहता है, वो दो चार मंत्र पढ़ता है और बोलता है जाओ, तुम्हारा काला जादू सफल हुआ, अब तुमको कल से ही देखने को मिलेगा। उनका कुछ ना कुछ देखना पूरा मिलेगा तुमको उस घर में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जिनके लिए तुम काला जादू किए है ना, उसका घर का कुछ ना कुछ तो तुमको दुर्घटना सुनने को मिलेगा। अब वो सोचती कि वो उनको लगा कि भाई हमने तो सिर्फ बोला, जैसे वंदना सोचती है कि हमने तो सिर्फ बोला बाबा कि आप अनिल को कर दो, आपने उनके पूरे खानदान को क्यों वो कर दिए आप। तो बोल रहा है कि तुमने ही तो बोला था ना कि पूरा खानदान को बर्बाद करना। नहीं बाबा, हमने तो अनिल के लिए बोला था। बोली बेटा एक बार हो गया हो गया, अब वो पूरा खानदान को बर्बाद करके रख देगा। तो वंदना फिर मन मन में सोचती है जाने दो, अच्छा हुआ
ये जो अनिल मेरे साथ में किया है ना, इनका पूरा खानदान ही मरे, अच्छा रहेगा। और वहां से खुशी खुशी वो निकल जाती है। तांत्रिक बाबा के पास से निकलने के बाद में वो अपना घर पे आती है। आने के बाद में फिर वही खाना वाना बनाना, खाना वाना खाना, अपना पढ़ाई करना, फिर रात को सो जाना। तो वंदना और अवंदना की बहन रेखा दोनों एक साथ में सोती थी, एक रूम में। अब आधी रात जैसे होता है ना, करीबन 12:30-1 बजा होगा, उस टाइम पे उनको एकदम ऐसा ना, उनकी बहन को एकदम काला काला सा साया दिखाई देता है। वंदना की बहन को, रेखा को, वो सोई हुई थी लेकिन उनको दिखाई देता है कि कोई साया है, किसी का परछाई है। वो उठती है डर के, सोई हुए रहते ना तो उठती है डर के, और वो बोलती है अपनी दीदी को ऐसे, दीदी दीदी उठो ना उठो ना, देखो 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 यहाँ किसी का साया है कैसा। उठती है उनकी बहन और लाइट जलाती। वंदना बोलती है कि अरे यहाँ कुछ नहीं है, हो सकता है तुमको सपना आया होगा इसलिए तुम डर गई है, इतने क्यों घबरा रही हो। वंदना इस तरीके से बोलती है। बोल रही नहीं दीदी नहीं, हमने देखा, अभी साया देखा, एकदम बहुत भयानक तरीके से उनका जो आंखें थी ना लाल लाल दिख रहा था। अब वो बोलती कोई बात नहीं है, वंदना बोलती कोई बात नहीं है, डरने का बात ही नहीं है, आओ जा हम तेरे साथ में तुमको पकड़ के सो रहे। वो अपनी बहन को पकड़ के फिर सो जाती है। सुबह होता है, सुबह होने के बाद में वो फिर से अपना काम करती है। मम्मी पापा सब अलग अलग अपना काम करने में लगे हुए रहते हैं, अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करते ताकि वंदना अपने काम खत्म करने के बाद में वो पढ़ाई करने निकल जाए। इस तरीके से वंदना अपना जल्दी जल्दी काम करती है फटाफट। अब काम करने के बाद में जैसे होता है ना कि सब कोई साथ में बैठ के, उनकी मम्मी पापा, वंदना और उनकी बहन रेखा साथ में बैठ के वो नाश्ता कर रही थी। नाश्ता जैसे कर रहे हैं ना तो उनको ना खिड़की के तरफ से ही पता नहीं उनको अचानक से क्या दिखता है, वो थर 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 कांपने लगती है एकदम। पूरा उनकी बहन पूरा जोर जोर से कांपने लगती है। तो घर वाले बोलते हुआ क्या, क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों डर रही हो। तो बोलते देखो देखो वहां पे देखो, इतने सारे लोग हैं, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, देखो। बोल रही कहाँ, कोई कुछ नहीं दिख रहा है। उनके माँ बाप जब घूम के देख रहे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो बोल रही कहाँ दिख रहा है बेटा, तुम इस तरीके से क्यों कर रही हो। उनकी मम्मी बोल रही है कुछ नहीं है, आराम से नाश्ता करो। तो वो बोल रही है नहीं है, देखो देखो उतना बहुत सारा लोग है, हमको मारने के लिए आए, हमको बचा लो, हमको बचा लो। इस तरीके से करती है और दौड़ के अपने रूम पे जाती है। वंदना की बहन अपने रूम पे जाती है और लॉक करती है दरवाजा, और एक कोने में एकदम सिकुड़ के बैठ के पूरा डर रही है और बोल रही मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ। इस तरीके से मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आ। अब ना उसके वंदना भी आती है पीछे से और उनका दरवाजा खटखट ठोकने लगती है, पूरा आवाज देने लगती है वंदना अपनी बहन को खोलने के लिए, लेकिन उनकी बहन खोलती नहीं है। अब उनको ना लेट हो रहा था तो वो बोली कि मम्मी देख लेना, इनको हो सकता है किसी वजह से इनको डर लग रहा होगा, ले हम निकलते हैं अपना कॉलेज के लिए। वंदना निकल जाती है। अब वो कॉलेज नहीं जाती वंदना, वंदना घर से तो बोल के निकली कि हम कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज नहीं जाती है। वो ये देखने जाती है उनके घर में, अनिल के घर में जाती है कि अनिल के घर में क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या परेशानी हुआ। ये सारी चीज वो देखने के लिए उनके घर गई। वो फिर अपना डोरबेल बजाई, अनिल खोलता है तो बोलता है क्या हुआ, फिर से तुम क्यों आ गई। तो वो देख के ना चौंक गई वंदना कि इनके घर में तो बाबा बोल रहा था कि सब शुरू हो जाएगा, देखना कल से मिल जाएगा तुमको सुनने का, इनके घर में कुछ ना किसी को कुछ तो हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ, अनिल भी ठीक ठाक है। वो बोलते कि नहीं अनिल, हम ऐसा पूछने आए थे कि तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुआ है जो तुम आई हो पूछने के लिए। इस तरीके से अनिल बात करता है। वो वंदना बोलती ठीक है कोई बात नहीं, हम पूछने के लिए आ गए, इससे मेरा ही गलती हुआ, हम अब जा रहे हैं। वो फिर निकलते अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और रास्ते में ही आ रही होती है, तभी उनके घर से फोन आता है वंदना को, और क्या पता चलता है उसकी बहन ने ना हाथ का नस काट ली है। अब वो डायरेक्ट वहीं से वो हॉस्पिटल जाती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है उनकी बहन को, वंदना की बहन को। तो वंदना भी जाती है हॉस्पिटल, और वहां पे उनके माँ बाप ने बताता है कि पता नहीं क्या हो गया है,
इस तरीके से कर रही थी। एक तो कमरे में बंद होने के बाद में, और ये बता रही थी कि हमें ना कोई बोल रहा है कि तुम अपना नस काटो, जैसे कोई बोल रहा है रेखा को कि कोई तुम अपना नस काटो, और उसने अपना नस काट ली। अब बोले क्या मम्मी आप लोग भी इनके बातों में लग गई हो क्या, इनको कोई वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वंदना बोलती है रेखा को ना कुछ वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भाई इनके बात में आप लोग भी लग रहे हो। और ये बात बोल के वहां से गुस्सा में बात करके वो निकल जाती है घर को। घर आती है, शाम होता है, अपना खाना वाना बनाती है और खा के वो सो जाती है। अब सोती है ना तो उसी रात क्या होता है, ये अकेले वंदना घर पे सोई हुई थी, वो सोई हुई थी। अब अचानक से ना उसको एकदम घबराहट सा होने लगता है, पसीना पसीना उनका वंदना वंदना का होने लगता है। और धीरे 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 उनका आंख खुलता है। आंख खुलता है तो क्या देखती है कि लाल लाल आंखें और बिल्कुल काला साया उनके जो शरीर पे है ना, उनके छाती पे बैठा हुआ है। और वो एकदम गौर से, वो जो जिनकी लाल लाल आंखें था ना, वो गौर से एकदम वंदना की तरफ देख रहा है एकदम। अब ये पूरा डर गई है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ के रखा है, तुम लोगों को जो ऐसा परेशान कर रहे हो। बोले काला जादू, इतना बोलता है और वो गायब हो जाती है। अब ये वंदना ना उठ जाती है डर से, और उठने के बाद में वो बाहर निकलती है चिल्लाते हुए, और बाहर में सोफा रहता है ना, उसमें बैठती है। वो बैठती है घर में अकेले, क्योंकि उनकी बहन का साथ में उनके माँ बाप है, घर में तो ये अकेले तो नहीं। ये बैठती है और थोड़ा देर सोचने लगती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। काला जादू तो हमने तो अनिल के लिए करवाया था, फिर हमारे घर में ये कैसे, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे घर में उल्टा पड़ रहा है। अब ना वंदना इतना ही सोच ही रही थी कि तुरंत उसके कुछ क्षण में ही एकदम 3-4 उस एकदम सेम टू सेम वैसे ही परछाई, जैसे साया होता है ना, लाल लाल आंखें, भयानक ऐसे दांतें निकले हुए, इस तरीके से 3-4 और आ गया, और चारों तरफ से उनको वंदना को घेर लिया, चारों तरफ से। अब वंदना पूरा डरी डरी सी है, पूरा एकदम पूरा ऐसे करके डरी डरी सी। अब उनको वंदना को ऐसा लगने लगा कि ना उनके तरफ उन लोग हाथ बढ़ा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको खींच के ले जाएगा वंदना को, वो साया परछाई। अब ना ये एकदम पूरा जोर से चिल्लाती है और दौड़ती है और घर से बाहर निकल जाती है। घर से बाहर निकलती है और पूरा जैसे एक जगह में जैसे होता है ना कि लाइट विट जहाँ हो ज्यादा, वहां पे दूर दूर में थोड़ा 1-2 आदमी हो, उस तरह से उनको दिखा। और वहां पे ना वो बैठ के रोड पे ही घुटने पे बैठ के खूब रोने लगी वो, कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, ये हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा वो रोने लगती है। अब दोस्तों वो किसी तरह से होश संभालती है और फिर ना वो रात को ही अपना वो हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां पे देखती है कि उनका माँ बाप वहां पे नहीं है, हॉस्पिटल में उनके माँ बाप है ही नहीं है। अब ये ना पूरा घबरा जाती है कि उनकी वहां पे बहन है, लेकिन उनके माँ बाप कहाँ गया है। ये वंदना ना कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन वो बैठी हुई रहती वहीं पे अपनी बहन के पास में, बैठी बैठी सोच रही थी कि हमने तो अनिल का काला जादू करवाया है, लेकिन हमारे घर में उल्टा क्यों हो रहा है। ये सोचते सोचते ना वो बैठे बैठे उनको थोड़ा सा आंख लगता है। वो फिर सुबह जैसे होता है, सुबह होने के बाद में वो तुरंत अपना आती है घर पे, और घर पे आने के बाद में अपना नहाने धोने का, फ्रेश व्रेश होने का काम करती। फ्रेश व्रेश होने के बाद में वो बाबा के पास चली जाती है, तांत्रिक बाबा के पास। वहां पे जाती है और वहां पे बोलती है कि बाबा आपने ये क्या मतलब कि कर रहे हो, आप बोले थे कि उनके घर में पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है। वो बोलता है क्या हुआ बेटा, पर हमारे घर में ना ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है, रात के समय में हमें साया दिखाई देता है, किसी का परछाई दिखाई देता है, और उनकी लाल लाल आंखें, ऐसे नुकीली नुकीली से दांतें, ऐसा दिखता है। तो उनके घर में तो वो ठीक ठाक है। तो वो तांत्रिक बाबा बोलता है कि बेटा तुमने बाल किसका दिया था, तुम कन्फर्म करके लाई थी ना कि ये बाल अनिल का ही था।
हाँ, वो बाल तो मैंने अनिल का ही दिया हूँ। वो बोलती है पता करके देखो, ऐसा कंफर्म नहीं करो, पता करके देखो कि वो अनिल का ही था कि किसी और का था। अब वो ना वहां से बोलती है कि बाबा ठीक है। वंदना बोलती है ठीक है, मैं जाती हूँ, पता करके आती हूँ। वो निकलती है और डायरेक्ट जाती है अनिल के घर में। वहां पे देखता है कि अनिल का घर ना लॉक पड़ा हुआ था, लॉक लगा हुआ था। वो वहां से वापस रिटर्न फिर अस्पताल आती है। अस्पताल आती है और वो ना बैठे बैठे ऐसे देख रही थी कि उनकी बहन सो रही है, और बैठे बैठे ना उनको उनकी बहन का फोन पे गया नजर, वंदना को। वो उठाती है उनका फोन, रेखा का फोन उठाती है वंदना और देखती है, उसमें खोल के देखने लगती है तो उसमें ढेर सारे, बहुत सारे अनिल का मिस कॉल, मैसेज इस तरीके से पड़ा हुआ था। अब वो देख के ना चौंक गई कि ये कैसा, मतलब कि ये क्या हो रहा है। इसका मतलब कि हमारी बहन और अनिल का भी अफेयर चल रहा था, अनिल का और इनका भी ये चल रहा था, और हमें मालूम नहीं कि इसलिए हमें इग्नोर कर रहा था वो अनिल। तो बोलती है क्योंकि बहन हमारे साथ में, क्या हम ही मिले थे तुमको इस तरीके से करने के लिए। उनकी बहन तो बेहोश पड़ी हुई थी। अब वो ना अचानक से इतना ये सोच ही रही होती है, तभी ना अचानक से उनकी बहन उठ जाती है, जबकि वो बेहोश पड़ी थी, उनको कुछ पता नहीं था। लेकिन उठती है और रेखा का, ये जो वंदना का है ना, वंदना का गला दबा लेती है रेखा। वो बोलती छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रही है, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो छोड़ दो। तब तक ना वो वेंटिलेटर होता है ना, वो पूरा रुक गया था। अब वो गिरी तो वो मर गई, उनकी बहन रेखा वहीं पे मर गई। अब वहां पे ना वंदना को सारा चीज पता चल जाता है कि वो जो बाल उस दिन कंघी में था ना, वो अनिल का नहीं था, मेरी बहन का था। मेरे जाने से पहले ही मेरी बहन उनके पास गई थी, और वो मेरी बहन का बाल था, इसलिए वो काला जादू जो किया ना उस तांत्रिक बाबा ने, तो वो उनके घर में नहीं लगा, वो मेरे घर में लग गया, क्योंकि वो मेरी बहन का था बाल। अब वो ना दौड़ते दौड़ते रोते रोते आती है घर पे, और घर पे आने के बाद में अपना मम्मी पापा का जैसे रूम जाती है, देखो खोलती है देखने के लिए, तो वहाँ क्या देखता है कि उनकी मम्मी पापा भी फांसी लटक गई है, खुदकुशी कर लिए दोनों ने। अब ये एकदम पूरा रोने लगी जोर जोर से कि ये मैंने क्या कर दिया, ये ऐसा क्यों हुआ। अब वो ना दोस्तों वहां इतना रो ही रही थी कि वहां एक फिर से काला साया आता है, वही लाल लाल आंखें, वही काले काले जैसे नुकीली नुकीली सफेद सफेद दांत निकला हुआ आती, वो इतना छोटा सा चाकू निकालता है और उनको कान के पास जाने के बाद में बोलता है अपने नस काट लो, खत्म कर लो अपने आप को। अब ये वंदना बोलती हाँ, सही बोल रहे हो, मेरे वजह से ये सब सारा चीज हुआ है, मुझे मर जाना चाहिए। वो लेती है चाकू और अपना नस काट लेती है, वहीं पे वो भी खत्म। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि काला जादू ने ना किसी को नहीं बख्शा। काला जादू से ना खुद वंदना भी नहीं बच पाई, उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। इतना भयानक तरीके से उनका परिवार तबाह हुआ ना कि किसी को सोच से परे। दोस्तों ये जानकारी, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।